नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वही आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है। वास्तव में आप एक भाग्यशाली इंसान हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनुष्य को बिल्कुल भी एहसास तक नहीं होता कि वो किस मुकाम पर पहुंच चुका है। वक्त भी इंसान की परीक्षा लेता है और आपको ही नहीं, संसार के सभी लोगों को इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जितने भी बड़े से बड़े लोग जो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, यकीन मानिए उन्हें भी अपने कर्म क्षेत्र में बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा है। और ये भी सच है कि वे लोग भी आपके ही जैसे हैं। उनकी बनावट भी आपकी तरह है। फ़र्क बस इतना है कि वे अपने आप को समझते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। किसी भी काम को करने और उसको अंजाम तक ले जाने के लिए दिल में अटूट विश्वास, जज्बा और जुनून सवार होना चाहिए। बाधाएं आने को आने दीजिए, कोई परवाह मत कीजिए। खुद को मोटिवेट कीजिए और खुद का चिंतन कीजिए। आप जितनी बार असफल होते हैं उतना ही आपकी ज़िंदगी में एक अनुभव जुड़ता जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था। जब आपके पास अनेकों अनुभव एक एक करके जुड़ जाएंगे, उस दिन आप सबसे ज़्यादा अनुभवी इंसान बन जाएंगे और सबसे ज़्यादा सफलता भी पाएंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हैं उसमें निरंतर जुड़े रहना है। अनेकों बार आपको असफलताएं विचलित करने की कोशिश करेंगी, पर आपको धैर्य के साथ उनका सामना करना है। एक दिन वो हार जाएंगी और आपसे कहेंगी कि मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और अब तुम पास हो चुके हो। कहते हैं ना कि समुद्र में जितना अंदर जाओगे उतनी ही चीज़ें आपकी नज़रों में आने लगेंगी। उसी प्रकार आपको अपने कर्म क्षेत्र में गोते लगाने होते हैं, तब आपको उनकी गहराई का अनुभव होता है और सफलता और असफलता के रहस्य को भी आप अच्छे से परख पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ को पाने की असीमित लगन, जज्बा और जुनून होना चाहिए। कभी पीछे मुड़कर मत देखिए, निरंतर आगे देखिए, क्योंकि सफलता की कुंजी भी यही कहती है। आइए आप लोगों को सफलता की और एक बेहतरीन कुंजी बताती हूँ। सबको मालूम है कि समय आपकी परीक्षा लेता है। आप दिल से कड़ी मेहनत करके प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, फिर भी हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा है, आप फेल हो रहे हैं, लेकिन अनुभव तो लगातार बढ़ रहा है। आप गौर कीजिएगा, जो लोग सफल हो रहे हैं तो वो लोग आपसे क्या अलग दिख रहे हैं? उनमें क्या खास बात है? जो सफल हुए सभी के लेखों को पढ़ डालिए और खुद उनका विश्लेषण कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सफल होने वाले और जो ऊपर बैठे निर्णय ले रहे हैं, उनकी सोच और उनका मिलता जुलता हुआ अनुभव आपको एक समान ही मिलेगा। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, बल्कि मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी ये गुण पाया जाता है। रास्ते में गिरता कौन है? अर्थात जो चलता है वही गिरता है, मगर वो हमेशा गिरा हुआ तो नहीं रहता, उठकर फिर से चल पड़ता है। आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ठीक वैसे ही आप सभी रास्ते में हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और फिर चल रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। ध्यान रहे, पीछे मत मुड़ना, नहीं तो आगे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देखना, एक दिन वही लोग जो आप में कमी निकालते हैं आपको सफलता की मंजिल में सबसे पहले खड़े मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए कुछ नया करने की सोचें। वैसे तो सफलता पाने के लिए सफल व्यक्तियों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है। असफलता पाकर आप कभी भी घबराइए मत, अनुभव बढ़ते जाएंगे। इनाम पाना ही कोई सफलता नहीं होती, क्या पता इस इनाम के पीछे कई राज छिपे हों। जब मनुष्य कर्म करता है उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किस कर्म का क्या फल है और कैसा है। आप अपने अनुभव को खुद महसूस कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी हालत पहले कैसी थी और आज कैसी है। वैसे ही जितने अनुभव बढ़ते जाएंगे आप सफलता पाते चले जाएंगे। बस अपने आप को निखारने की ज़रूरत है।
कहते हैं कि सभी प्राणियों में भगवान का सूक्ष्म अंश रहता है और आप तो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। अपनी ताकत में खुद झांकिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और बस यही कहूँगी कि वक्त से दोस्ती कर लीजिए। याद रहे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, परिस्थितियाँ आएंगी, आप उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन आपको सहजता से पार करना पड़ेगा। यही आपका कर्म बनता है और इस युग में कर्म करना ही आपका धर्म भी है। सफल हुए व्यक्तियों की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उनसे बेहतर खुद को बनाने का मन बना लीजिए। अंत में यही कहूँगी कि आप कभी भी असफल होकर निराश मत होइए, बल्कि सफल हुए व्यक्तियों से प्रेरणा लीजिए। आप भी सफल होते चले जाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार भी रखें ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।